बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़। चलो कुर्बान करते हैं। कुर्बान करना क्या है? कुर्बान हुआ क्या है? दुम्बा, बैल, ऊँट या बकरा? भाई सुना है तुमने मोहल्ले में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, चर्चे हैं तुम्हारे। नहीं, सुना है दूसरे मोहल्ले में किसी ने बढ़ चढ़कर ऊँट की कुर्बानी कर डाली। बड़ी कुर्बानी का गोश्त भी बड़ा और ज़्यादा भी। अब फिक्र है तो ये कि डीप फ्रीज़र भर चुके हैं और फ्रिज में भी गुंजाइश नहीं। अब क्या किया जाए? ओहो, और भी तो किस्से हैं भाई, चर्चे हैं कि उस घर में 3 बैल और 5 बकरे कुर्बान किए गए। अल्लाह कबूल करें। हाजी साहब तो हर बार बाकियों से बाजी ले जाते हैं। मलिक साहब ने बस 6 बकरे किए हैं क्योंकि इस बार गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने तो घर में दावत का एहतमाम भी किया है। शेख साहब ने 2 बैल किए हैं, उन्होंने भी बारबेक्यू पार्टी रखी है घर में। एक दोस्त ने बताया कि भट्टी साहब ने बड़ी कुर्बानी की क्योंकि उनके घर के बाहर पड़ी अलाइशें मेरे दोस्त ने खुद गिनी। पूरी 3 बैलों की अलाइशें थी जो घर के बाहर, घर के सामने उनकी कुर्बानी का वाज़े सबूत थी। सुना है जिन शेख साहब ने बड़ी कुर्बानी की है उनकी दुकान से चीजें मार्केट से महंगी मिलती हैं, मगर भाई नेक आदमी हैं, कुर्बानी बड़ी करते हैं हमेशा। मलिक साहब ने भी कोरोना में अपने मेडिकल स्टोर से फुल माल कमाया है। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है। भट्टी साहब वैसे तो हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, मगर सुना है कि नाप तोल पूरा नहीं करते। अक्सर लोगों को शिकायत हुई है, मगर अब क्या हुआ, अब थोड़ा बहुत फर्क तो भाई चलता है ना। भाई साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, कुर्बानी में नाम है मोहल्ले में इनका, मगर क्या कहें, लोग कहते हैं असल का टैग और चीज़ नकल होती है। अब ये तो उनका और अल्लाह का मामला है, लेकिन कुर्बानी बड़ी होती है हमेशा। मोहल्ले में गोश्त की तकसीम में ज़रा कंजूसी से काम लेते हैं सब के सब, और कभी कभार तो गरीब गुरबा को दुत्कार भी देते हैं। अब भाई इतना खर्चा करके भी अब गरीबों को एंटरटेन करना मुश्किल हो जाता है। लोग तो वैसे ही बातें करते हैं, लोगों का काम है बात करना, लोग का तो काम ही बातें करना है। कुर्बानी सिर्फ जानवरों को कुर्बान करने का ही तो नाम है। कम से कम हमारे मुआशरे में ज़्यादातर तो ऐसा ही देखा और सुना जाता है। पुराने लोग नाज़रीन पागल थे, कहते थे कि कुर्बानी सिर्फ जानवर को कुर्बान करने का नाम नहीं है। ईद कुर्बान अपनी अना को कुर्बान करने का नाम है, अपनी ज़िद को कुर्बान करना, अपनी अजीज़ तरीन चीज़ खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान करने का नाम है। कहते थे कि कुर्बानी इस प्यार की होती है जिस प्यार से जानवर को पाल कर बड़ा किया जाता है। कुर्बानी अपना आप मार कर दूसरों को, गरीबों को भरपेट खिलाने का नाम है। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते थे पुराने लोग। कहते थे एहसास करने का नाम है ईद उल अज़हा, मोहब्बत बढ़ाने का नाम है ये ईद। इस ईद का तो दर्स है अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान करना। लालच की कुर्बानी, धोखा देने की आदत की कुर्बानी, झूठ बोलना तर्क करने का नाम कुर्बानी है। मुआशरे में बेहतरी और सबसे मोहब्बत सिखाती है ये ईद। अब छोड़ो, ये देखो किसने कितने बैल, कितने ऊंट, कितने बकरे किए, किसके घर कितनी बड़ी दावत हो रही है। मोहल्ले में ताफुन फैलाती अलाइशें किसके घर के बाहर सबसे ज़्यादा हैं। बेशक इससे पूरा मोहल्ला परेशान हो तो हो ना, साल में एक ही बार तो कुर्बानी की ईद होती है और नाम होता है पूरे जग में कि शेख साहब, मियाँ साहब, मलिक साहब, भट्टी साहब और हाजी साहब के इस मैच में अव्वल कौन आया। अव्वल को देखो
छोड़ो हकदारों को, छोड़ो असल मानी को, ये सब बातें पुरानी हो गई। आज के दौर में कहाँ कौन सोचता है, तुम भी अपना वक्त ज़ाया ना करना। हाँ, अगर दिल माने तो एक बार पुरानों के तरीके पर चल कर देखना, फर्क पड़ेगा, ये दावा है मेरा। सोचिए, समझिए, क्योंकि पाकिस्तान